सोचो अगर दुनिया की सारी क्लब टीम्स एक ही लीग में खेलती, यानी आईपीएल की आरसीबी खेले बीबीएल के पर्थ स्कॉर्चर से, सीपीएल से त्रिबागो नाइट राइडर्स खेले सनराइजर्स ईस्टर्न केप से, और जो जीतता वो बनता वर्ल्ड की बेस्ट क्लब टीम, तो कैसा रहता। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, बट ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। 2009 में क्रिकेट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। नाम था चैंपियंस लीग टी20, जो कि 6 साल तक चला था। कुछ जेन्युइनली बैंगर मैचेस हुए, फिर 2014 के बाद इसे अचानक बंद कर दिया गया। पर अब ये टूर्नामेंट एक बार फिर से वापस आ रहा है, एक नए नेम के साथ। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ। सीएल टी20 बैन होने की असली वजह क्या थी, और जो नया सीएल टी20 आने वाला है उसमें कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी, वेन्यूज क्या होंगे, फॉर्मेट क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये शुरू कब से होगा। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सीएल टी20 का पहला एडिशन खेला गया था 2009 में, जिसमें 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये टीम्स थी डेक्कन चार्जर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली डेयर डेविल्स, न्यू साउथ वेल्स ब्लू, विक्टोरियन बसरैंगर्स, केप कोबराज, डायमंड ईगल्स, ओटैगो वर्ल्ड्स, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, वे नाम्बा, सोमरसेट एंड ससेक्स। और ये जो टूर्नामेंट था वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था। 12 टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, मतलब हर ग्रुप में 3 टीम्स। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीम से एक एक बार खेलती थी, और हर ग्रुप से जो टॉप 2 टीम्स होती थी वो नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टूर्नामेंट का जो इनॉग्रल सीजन खेला गया था उसे जीतने वाली टीम कोई आईपीएल टीम नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टीम न्यू साउथ वेल्स ब्लू थी। और ये टूर्नामेंट लगभग 6 साल तक चला था, मतलब कि 2009 से 2014 तक। ये टूर्नामेंट हर साल सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता था। ये टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईपीएल के बाद का जो फेज होता था उस टाइम प्लेयर्स अवेलेबल होते थे, इसलिए टूर्नामेंट के लिए टीम्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। सीएल टी20 एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसका फॉर्मेट हर बार चेंज होता था। लाइक कुछ एडिशंस में 10 टीम्स होती थी और कुछ में 12। चैंपियंस की बात करें तो जो सीएल टी20 के 6 एडिशन हुए हैं उनके विनर्स है 2009 में न्यू साउथ वेल्स, 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स, 2011 में मुंबई इंडियंस, 2012 में सिडनी सिक्सर्स, 2013 में मुंबई इंडियंस, 2014 में चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब सीएसके और मुंबई इंडियंस ही वो 2 टीम्स थी जिन्होंने 2-2 बार इस ट्रॉफी को जीता था, और इसी वजह से ये दोनों सबसे सक्सेसफुल टीम्स भी रही थी। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन सीएल टी20 ही वो टूर्नामेंट था जिसने सुनील नारायण, कैरन पोलार्ड और क्रिस मॉरिस जैसे प्लेयर्स को नोटिस करने पर मजबूर कर दिया था, और फिर जाके आईपीएल जैसे लीग्स में आगे जाके वो पिक हुआ। ये जो टूर्नामेंट था वो एक्चुअली कोई सिंगल बोर्ड का नहीं था। इसको एक्चुअली 3 बोर्ड्स मिलकर ऑन करते थे, बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका। इन्हीं 3 मेंबर्स ने एक गवर्निंग काउंसिल बनाया था जो टूर्नामेंट से रिलेटेड हर डिसीजन लेता था। कौन सी टीम्स होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होगा, प्राइज मनी कितना होगा, सब कुछ यही लोग डिसाइड करते थे। अब आते हैं कि इस टूर्नामेंट का बंद होने का रीजन क्या था। 15 जुलाई 2015 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया। बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका तीनों बोर्ड्स ने यह डिसाइड किया सीएल टी20 को डिसकंटिन्यू करने का। 2015 वाला एडिशन जो सितंबर अक्टूबर में होना था उसे परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन जो दिया गया वो था लिमिटेड पब्लिक फॉलोइंग का, यानी सिंपल भाषा में बताऊं तो इस टूर्नामेंट को इनफ लोग नहीं देख रहे थे। पर आपको भी लग रहा होगा कि क्या सिर्फ यही वजह थी? बिल्कुल भी नहीं, चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। सीएल टी20 का पर्पस था कि दुनिया की बेस्ट टीम एक दूसरे से खेले, पर ज्यादातर फैंस को दूसरे कंट्री की टीम से कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं होता था। इंडियन फैंस को सीएसके या एमआई देखना अच्छा लगता था क्योंकि सालों से देखते आ रहे हैं, तो उनके साथ एक अटैचमेंट जुड़ा है। पर किसी साउथ अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन टीम को देखने का कोई रीजन ही नहीं था। और ऊपर से पार्टिसिपेटिंग टीम्स हर साल बदलती रहती थी क्योंकि एंट्री सिर्फ उस साल की डोमेस्टिक लीग परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती थी, तो कोई भी टीम कंसिस्टेंटली हर साल नजर नहीं आती थी, जिससे लॉन्ग टर्म राइवलरी या फैन बेस बिल्ड ही नहीं हो पाया। दूसरा रीजन था कि 3 बोर्ड्स मिलकर इसे चलाते थे, बट कोई भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। मैं ईसीबी का ही एग्जांपल देता हूँ। वो लास्ट 2 साल टूर्नामेंट खेले ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अपना डोमेस्टिक क्रिकेट शेड्यूल क्लैश कर रहा था। वो लोग इसे साइड प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे, मतलब बोर्ड से इस चीज को लेकर सीरियस नहीं था। एक और रीजन था कि सीएल टी20 का जो स्ट्रक्चर था कभी फुल्ली बैलेंस रहा ही नहीं, मतलब कि कुछ टीम्स को क्वालिफायर्स खेलने पड़ते थे जबकि कुछ टीम्स को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी। इससे रिलेटेड मैं एक चीज बताता हूँ जो कि आपको अजीब लगेगी। 2014 में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस भी क्वालिफायर में एग्जिट हो गए थे और मेन टूर्नामेंट का पार्ट भी नहीं बन पाए थे। मतलब सोचो, डिफेंडिंग चैंपियंस का भी श्योर नहीं था कि वो नेक्स्ट एडिशन में खेलेंगे या नहीं। तो ये कुछ रीजंस थे जो पर्सनली मुझे लगते हैं कि सीएल टी20 के बंद होने का असली कारण था। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
2024 में सीएल टी20 के कमबैक की बातें आना शुरू हो गई थी। क्रिकेट विक्टोरिया के सीईओ निक कमिंस ने कहा था कि सीएल टी20 अपने टाइम से बहुत आगे था। उनका कहना था कि टी20 क्रिकेट तब इतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए टूर्नामेंट चल नहीं पाया। लेकिन अब क्रिकेट लैंडस्केप मैच्योर हो चुका है और इसलिए बीसीसीआई, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बातचीत शुरू की है। ईसीबी के रिचर्ड गोल्ड ने भी एक पॉइंट पे कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्यूचर में पॉसिबल है। ये बेसिकली सीएल टी20 का नया नाम हो सकता है। 2025 में सिंगापुर में आईसीसी मेंबर्स की मीटिंग में सीएल टी20 का कमबैक को लेकर काफी बैकिंग मिली थी। बीसीसीआई, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसे की बोर्ड्स ने इसके रिवाइवल प्लान को सपोर्ट किया था, जो कि क्रिकेट फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। अब सवाल आता है कि इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। टोटल टीम्स 8 से 12 के बीच रह सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स अभी कंफर्म नहीं है, पर ये रेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन सिनेरियो कुछ इस ढंग से हो सकता है कि हर कंट्री की डोमेस्टिक टी20 लीग की टॉप परफॉर्मिंग फ्रेंचाइजेस क्वालिफाइंग करेगी, यानी जो टीम्स अपने लीग में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उन्हें सीएल टी20 में खेलने का मौका मिल सकता है, या कुछ लीग्स में टॉप 2 भी कंसिडर किया जा सकता है। अब कौन कौन सी लीग्स की टीम इन्वॉल्व हो सकती है? पहला है इंडियन प्रीमियर लीग, दूसरा है बिग बैश लीग, तीसरा है एसए टी20, चौथा है द 100 और पांचवा है कैरेबियन प्रीमियर लीग। और कुछ छोटी लीग्स जैसे आईएल टी20 भी शायद इन्वॉल्व हो सकती है। और टीम्स को 2 या उससे ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और टीम्स राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। टूर्नामेंट को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते की विंडो मिलने की उम्मीद है, जिसको ग्लोबल क्रिकेट कैलेंडर को ध्यान में रख के शेड्यूल किया जाएगा। कैलेंडर को लेकर भी काफी सोच समझकर फैसला किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ क्लैशेस कम से कम हो। साथ ही पुराने फॉर्मेट की एक बड़ी कमी थी, जो कि एक रीजन से काफी ज्यादा टीम्स हुआ करती थी, तो फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था बाकी टीम्स के लिए। लेकिन इस बार हर लीग को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ताकि ये टूर्नामेंट सच में वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप वाली फील दे। अब बात करें ब्रॉडकास्ट की, तो अभी तक कोई ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट डील अनाउंस नहीं हुआ है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टूर्नामेंट डिजिटल फर्स्ट रहेगा, मतलब स्ट्रीमिंग पे ज्यादा फोकस होगा। इंडिया में जियो हॉटस्टार या सोनी जैसे प्लेटफॉर्म्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है और ग्लोबली आईसीसी टीवी या यूट्यूब जैसे ऑप्शन भी हो सकते हैं। बस याद रखना ये सब अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। अगर कोई रिलायबल मीडिया आउटलेट रिपोर्ट करती है तो मैं इस पे एक और न्यू वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में टीम्स के लिए एक बड़ा कंसर्न ये है कि प्लेयर एग्जैक्टली किस टीम के लिए खेलेंगे। अगर राशिद खान जैसा प्लेयर जो कि आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलता है, एसए टी20 में एमआई केप टाउन के लिए और आईएल टी20 में एमआई एमिरेट्स के लिए, तो अगर इन तीनों टीम्स में से 2 टीम्स वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाए तो वो किस टीम से खेलेंगे। ये डिसाइड करना इजी नहीं होगा। पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि शायद प्लेयर अपने हाईएस्ट पेइंग कॉन्ट्रैक्ट वाले टीम को चूज करे, या फिर ऑर्गेनाइजर्स एक प्राइमरी लीग रूल बना दें जिससे पहले से क्लियर हो जाए कि प्लेयर किस टीम की तरफ से खेलेगा। पर जब तक ये ऑफिशियली डिसाइड नहीं होता, ये कंफ्यूजन तो रहने वाली है और ये चीज टीम के सिलेक्शन को काफी अफेक्ट कर सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टूर्नामेंट स्टार्ट कब से होगा। देखो, कुछ मीडिया आउटलेट्स के हिसाब से चले तो सीएल टी20 इस साल सितंबर वाली विंडो में शुरू हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।